आध्यात्म चर्चा सुननी होगी, सत्संग कीर्तन करना होगा। कई बार सहयोग करने भगवान आ जाते हैं, पर हम सोचते हैं तो वो आदमी है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो उस रूप में परमात्मा है। कभी भगवान आएंगे तो बांसुरी लेकर ही नहीं आएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जानते हैं वो तो यह है कि आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, सरयू जी जाओ, तीर्थ स्थल पर जाओ, दीपक जलाओ और प्रवाहित कर दो। एक तो ये साधारण विधि है। दीप दान का अर्थ होता, पहले तो ये समझना होगा कि दीप है क्या। दीप किसे कहते हैं? दीपक। रामचरितमानस में पढ़िएगा, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम का दीपक रखो अपनी जिह्वा पर, तो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जब दीपक देहरी पर जलता है ना मेरी माँ, तो दीपक के प्रकाश से बाहर भी उजेला होता है, भीतर भी उजेला होता है। राम नाम का दिया अपनी जिह्वा पे रखो तो संसार भी प्रकाशित होगा और परलोक भी प्रकाशित हो जाएगा हमारे और आपके लिए। तो दीप दान करना है तो राम नाम ही दीप है, तो आप राम नाम का दान करने लग जाइए, यही दीप दान है। कैसे दान? लोगों के घर जाओ, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना होगा आपने। चैतन्य महाप्रभु दीप दान करते थे। कैसा? लोगों के घर जाते थे, अपनी झोली पसारते थे और लोगों से कहते थे, भैया हमें कृष्ण नाम की भिक्षा दे दो, हमें आटा दाल चावल पैसा मत देना। वो लेते ही नहीं थे। क्या लेते थे? कृष्ण नाम की भिक्षा। हमें तुम भिक्षा दो, वचन दो कि तुम रोज भगवान के 108 बार नाम जपोगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। नाम की भिक्षा चाहते थे। तो दीप दान का अर्थ ये तो है कि चलो दीप जलाया, प्रणाम किया भगवान को, छोड़ दिया प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है। पर उस दीप से बढ़िया मैं मानता हूं मेरी मां कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो कभी भगवान को जानता नहीं, ऐसे के भीतर यदि तुमने राम नाम की ज्योति जला दी तो इससे बड़ा कोई दीपदान हो नहीं सकता। किसी के भीतर किसी नास्तिक को आपने आस्तिक बना दिया, किसी के भीतर भगवत भक्ति जगा दी, भगवत प्रेम जगा दिया, इससे बड़ा दीपदान और क्या हो सकेगा। हाँ, तो आप जहां बैठो वहां के लोगों से कहो, भैया राम राम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, यही बोलते बोलते जीवन पूरा हो, यही दीपदान है। हम पहले मीराबाई के बारे में समझते हैं। मीराबाई पैरों में तो बांध के घुंघरू, झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे प्रीतम की छवि दिल में रहे बसाए।
मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती और गली गली हरि गुण गाती। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हाँ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। और पेट भरना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य मात्र का उद्देश्य है केवल भगवत प्राप्ति। इस धरा पर यदि हम आए हैं तो एक उद्देश्य लेकर आए हैं। उस परमात्मा की ओर जाने के लिए अपने को निरंतर बढ़ाना है। गंगा गंगोत्री से निकलती है तो निकलते ही उसका एक उद्देश्य होता है। गंगा का गंगोत्री से जब निकलती है तो उस गंगा का उद्देश्य क्या होता है? बोलो मेरी मां। समुद्र की प्राप्ति ही उसका उद्देश्य है। उसे क्या प्राप्त करना है? समुद्र वो तब तक चलती है जब तक कि वो सागर को नहीं प्राप्त कर लेती। उसी प्रकार ये जीवात्मा जब से जन्म लेता है तब से तब तक चलता है जब तक संसार के। अच्छा, लोग दो प्रकार से चलते हैं। एक तो ठहर जाता है बीच में विषयों में, पर सच्चा मनुष्य भगवत भक्ति धारण करके तब तक चलता है, तब तक चलता है। हमारी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। भगवत गंगा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक उसे सागर ना मिल जाए। जीवात्मा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक परमात्मा ना मिल जाए। अर्थात ईश्वर को पाना ही, ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य मानम। हम सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे पड़े हैं। हमारा जन्म होता है फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है फिर मर जाते हैं। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचना चाहता है वो गोविंद को भजे। जो भगवान को निरंतर भजते हैं भगवान उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर अपने पास बुला लेते हैं, उन्हें मोक्ष दे देते हैं, उन्हें गोलोक धाम दे देते हैं। और याद रखना भक्तों, जन्म और मृत्यु से लोग क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि इस संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब हमारा जन्म होता है ना तब हमें बहुत कष्ट होता है। जितना कष्ट माँ को प्रसव की पीड़ा का होता है उससे कई गुना ज्यादा कष्ट उस बच्चे को भी जन्म लेने में होता है। पर जब व्यक्ति मरता है उसे बहुत कष्ट होता है। इन कष्टों से जो बच गया, काकभूषुंड जी के बारे में लिखा है कि काकभूषुंड जी का बहुत बार जन्म हुआ। काकभूषुंड जी खुद कह रहे हैं ये बात, मेरा बहुत बार जन्म हुआ पर जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है भगवत कृपा से मुझे उस कष्ट से भगवान ने मुक्त कर दिया। जन्म तो लोगे पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ना तो संसार में कोई कष्ट होगा, ना परिवार में कोई कष्ट होगा, ना जन्म के समय ना मृत्यु के समय।
तो जो भगवान की शरण में आ जाते हैं उनका जन्म कितनी भी बार हो जाए पर वो संसार के कष्ट से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति है कि आप जन्म तो लें, संसार में आने से मना नहीं कर रहा हूं, आप आए। अरे आप आएंगे तभी तो बिहारी जी का दर्शन करेंगे, आप आएंगे तभी तो कथा सुनेंगे, तभी तो कीर्तन करेंगे। पर डर इस बात का है कि कहीं मेरा जन्म हुआ और कहीं मैं उलझ गया, बच्चों में, परिवार में उलझ गया, संसार के विषयों में उलझ गया। तो डर मुझे इस बात का नहीं है कि मैंने जन्म ले लिया है, डर मुझे इस बात का है कि मैंने जन्म तो ले लिया पर अब संसार के रिश्तों में कहीं मैं उलझ ना जाऊं। तो जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं वो भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु बार बार मुझे संसार में भेजना परंतु कहीं उलझाना मत, सदा अपने चरणों में लगा के रखना। यही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति है। और मुक्ति कैसे हो सकती है उसके लिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। जन्म और मृत्यु के ये दो पहिए चल रहे हैं, कोई नहीं बचा, सब पिस रहे हैं। अब रोने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। एक दिन कबीरदास जी रो रहे थे। क्यों? कबीरदास जी संसार के लोगों को देखकर रो रहे थे। ये संसार के लोग कैसे हैं, बार बार मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। आए थे संसार में भजन करने के लिए पर विषयों में पैसों में उलझ गए। तो कबीरदास जी रो रहे हैं, भैया ये दो पहियों के बीच में तुम पिस रहे हो, जन्म और मृत्यु का पहिया है, तुम पिस रहे हो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, इस जन्म और मृत्यु के पहिए पर साबुत बचाना कोई। जब कबीर जी रोए तो उनके एक चेले ने कह दिया, गुरुजी मत रोइए। क्यों बेटा? तब उन्होंने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल ना बाका हो। चक्की में दो पहिए होते हैं पर उसमें एक बीच में कील भी होती है। उस एक कील के पास जो दाना गिर जाता है तो चक्की कितनी भी चले वो दाना नहीं पिसता। हाँ, तो जो एक परमात्मा की शरण में आ जाता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पिसने से बच जाता है। और भगवान वो जन्म बार बार लेता है, आता संसार में बार बार है, अपनी मर्जी से आएगा। जब आप भगवान के हो जाएंगे ना तो आप कहेंगे, हे भगवान जी मुझे वृंदावन में भेज दो, भगवान भेज देंगे। जैसे मीराबाई कौन थी? ये मुक्त आत्मा थी, आई भक्ति का प्रचार करके चली गई। कबीरदास जी मुक्त आत्मा थे, आए भक्ति का प्रचार करके चले गए। सूरदास जी, रैदास जी, ये सब मुक्त आत्मा थी, आए संसार में और प्रचार करके भक्ति का चले गए। इन्हें ना जन्म में दुख हुआ ना मृत्यु में दुख हुआ, ये मुक्त पुरुष थे। हाँ, आप भी बार बार जन्म लीजिएगा पर भगवान के बनकर जब जन्म लेंगे तो आपको संसार की माया नहीं व्यापेगी। जिनको माया पकड़ लेती है वो परेशान है, जिनको माधव ने पकड़ रखा है उनका जन्म खराब नहीं है, वो तो बहुत आनंद से है। जेल में दो लोग रहते हैं, पहला कैदी, दूसरा जेलर। कैदी तो बहुत परेशान होता है जेल में, पर जेलर थोड़ी परेशान होता। उसी प्रकार संसार के लोग कैदी की तरह रह रहे हैं, जबकि भगवान से जिनका रिश्ता है वो इस संसार में जेलर की तरह आनंद से हैं संसार में, पर भगवान में लगे हैं तो आनंद है। जो गुरु है वो जेलर की तरह है संसार में, पर संसार के लोगों से परे है। संसार के लोग बात बात पर रोते हैं,
संसार के लोग बात बात पे दुखी होते हैं, जबकि समझदार भगवान का भक्त दुखी नहीं होता। वो सब समझ रहा है कि ये सब परमात्मा का खेल है। हाँ जी, इसलिए परमात्मा ने कुछ चीजें अपने पास रखी हैं, चाबियां, किसी को नहीं दिया। हमारी मृत्यु कब होगी? जब होगी सो हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं, कवि तुलसीदास जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। आप सब कुछ भूल जाइए, पर इस संसार में दो चीजों को मत भूलिए। पहली अपनी मृत्यु को, और दूजे भगवान जी को। आप सदा ये याद रखिए कि आपको मरना है। जब आपको ये पता रहेगा कि आपको मरना है, तो फिर आप गलत काम नहीं करेंगे। पता है आपको भाई मरना है, क्या गलत करके जाए। जो ये भूल जाता है कि मरना है, वो लोग फिर गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए आपको मरना है, ये सदा याद रखो। मैं हमेशा ये सवेरे उठता हूं ना, तो ये जरूर याद करता हूं कि प्रभु जिंदगी का भरोसा नहीं है, कभी भी चला जाऊं, सदा भगवान का चिंतन बना रहे। और ये चाहत ना हो कि हम बहुत जिएंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत जीने की चाहत मत रखिए। जितनी जिंदगानी परमात्मा ने दी है ना, अरे कुछ कर दिखाने के लिए तो 23 साल भी बहुत होते हैं। झांसी की रानी जब मरी तो उनकी उम्र कितनी थी? 23 साल। कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए तो 23 साल भी बहुत है। आद्य शंकराचार्य जी मरे तो उनकी उम्र थी लगभग 29 वर्ष, 30 वर्ष में भी एक कम, 29। आद्य शंकराचार्य जी 29 साल में चले गए। तो कुछ आज भी लोग जानते हैं आद्य शंकराचार्य जी को। कुछ अच्छा कर दिखा करके आप बहुत कम उम्र में ही ऐसा कर लीजिए जो आदमी 100 साल की उम्र में नहीं कर सकता, वो आप कर डालिए ना 30 साल की उम्र में, फिर हो गई आपकी जिंदगी पूरी। फिर जिए तो जिए प्लस है, नहीं जिए तो फिर हरी इच्छा। बहुत जीकर भी क्या करना है। स्वामी विवेकानंद जी लगभग एक कम 40 साल की उम्र में चले गए। हाँ जी। और मैं अमेरिका के एक व्यक्ति थे जो नाचते थे, माइकल जैक्सन उनका नाम था। मैया जी, अमेरिका में एक आदमी था माइकल जैक्सन। उन्होंने 10 अच्छे टॉप के डॉक्टर अपने साथ रखे थे। वो 200 और 250 साल तक जिंदा रहना चाहता था। संसार की सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। वो पानी कौन सा पीता था? 10 हजार रुपए लीटर वाला पानी पीता था। एक गिलास पानी 10,000 रुपए के बजट की होती होगी, हम और कम कह रहे हैं, और ज्यादा भी कहें तो ठीक है। उस आदमी ने एक टीम बनाई थी, डॉक्टर 24 घंटे उसके साथ थे, 10 डॉक्टर। खाने के लिए जो खाता था उस खाने को 10 बार बड़े बड़े डॉक्टर चेक करते थे, इसमें कुछ बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है। जब पूरा फिल्टर होता था तब वो खाता था। पानी 10 बार चेक होता था तब वो पानी पीता था। उसे 200-250 साल जीने का सपना था। हाँ, उसने एक आदमी के
दो आदमी को खड़ा कर रखा था कि यदि मेरी किडनी फेल हो जाए तो तुम अपनी किडनी मुझे दोगे। पैसे पहले से दे रखा था, परिवार तेरा मैं पालूंगा पर तुझे किडनी देनी पड़ेगी। एक आदमी को अलग से रखा था, मेरी आंख फेल हो जाए तू आंख देना, मेरा लीवर फेल हो जाए तो ये तुम करना, खून की कमी आ जाए तो अपने ग्रुप का आदमी रखा था जो उसके ग्रुप से मैच करता था खून, वो रखा था कि खून की कमी हो तो तुम बिल्कुल 24 घंटे टीम साथ में चलती थी। ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल साथ में चलता था, पूरी टीम, कभी भी जरूरत पड़ जाए तुरंत ऑपरेशन, तुरंत इलाज, तुरंत सब कुछ। वो आदमी जानते हो 50 साल की उम्र में मर गया, जिसकी इतनी सुख सुविधाएं थी, इतना बढ़िया टॉप का खाता था, टॉप का पानी पीता था, टॉप की डॉक्टर टीम थी, टॉप का जीवन था, चाहत थी 250 साल जीने की। जिया कितना? लगभग 50, मर गया। हाँ, तुम कितने भी डॉक्टर रख लो, कितनी भी टीम रख लो, जब तक बिहारी जी चाहेंगे तब तक ही ये श्वासें हैं। बिहारी जी नहीं चाहेंगे तो श्वासें नहीं है। श्वासें इंसान तुम्हें नहीं दे सकता, किडनी तो लोग दे सकते हैं, श्वासें कौन देगा? श्वासें तो बिहारी जी देते हैं। इसलिए चाहत ना हो कि हम ज्यादा जिए, जितनी जिंदगी है उसमें ही कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको कहें कि वाह, इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया काम करके गए। हाँ, तो बहुत उम्र हो हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कितना जीते हैं, कितना अच्छा करते हैं, इससे लोग एक्सपायर होते हैं। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद जी कितने साल जिए, आद्य शंकराचार्य जी कितने साल जिए, सब बता चुका हूं। तो आपको जीने की बहुत चाहत ना हो, बस अच्छा करने की चाहत हो। जब तक बिहारी जी रखेंगे तो अच्छा करते रहो, उठाएंगे तो चले जाएंगे। डर ना हो कि हमें मरना है, खुशी हो, प्रसन्न चित्त से। का ही भोग क्यों लगता है, ये उनका प्रश्न होगा, लिखने में हो गया होगा। जगन्नाथ भगवान को चावल का भोग इसलिए लगता है क्योंकि भगवान को चावल कौन खिलाता था? करमाबाई खिलाती थी। करमाबाई रोज खिचड़ी बना करके भगवान को खिलाती थी। हाँ, तो चावल का भोग करमाबाई लगाती, भगवान गोद में बैठकर खाते। एक दिन पुजारियों ने देख लिया कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पे चावल का दाना लगा है। पुजारियों ने कहा आज तो एकादशी है, आज तो चावल बना नहीं है कहीं, चावल किसने खिलाया? तो करमाबाई बर्तन धुल रही थी। पुजारियों ने कहा क्यों, तूने चावल बनाए हैं क्या? हाँ। तूने जगन्नाथ जी को भोग लगाया है? हाँ। तू मंदिर के भीतर कैसे गई? कर्मा ने कहा मैं नहीं गई मंदिर के भीतर, मंदिर के भीतर वाला मेरे पास आया है, गोद में बैठ के उसने खाया है। अब तो पुजारियों ने विश्वास नहीं किया, झूठ बोल रही है, पागल हो गई, भगवान थोड़ी आएंगे। दूसरे दिन फिर करमाबाई ने बुलाया, जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। बुलाती, जगन्नाथ जी आए, गोद में बैठते और भोग लगाती। आज सारे पुजारियों का अहंकार चूर चूर हो गया। जो अपने आप को बड़ा भगत समझते थे, उन्होंने कभी बिहारी जी का दर्शन नहीं किया और एक साधारण सी महिला गोद में बिठा करके भगवान को भोग लगाती है। पुजारियों ने कहा कि आपको यदि इसके चावल पसंद है तो आज से आपको चावल ही खिलाया जाएगा। तो वहां सब्जियां अनेक प्रकार की बनती हैं, दाल अनेक प्रकार की बनती हैं, पर चावल चावल होता है। इसका दूसरा रीजन यह भी है कि उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जी हैं, जगन्नाथपुरी में, वहां पर अधिकाधिक चावल की ही खेती होती थी। उस जमाने में चावल की मात्रा अधिक थी, इसलिए भगवान को चावल का भोग लगाया गया। बहुत सारा कहते हैं पूरी दुनिया में जगन्नाथ भगवान की रसोई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि 10 लाख लोग भी एक दिन में खाएं तो खत्म नहीं होती रसोई। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की रसोई है।
कहते हैं वहां कभी कम नहीं पड़ता। 10 लाख लोग आ जाएं एक साथ तो वो कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ जी तो प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं, हाथ पसारे, वो तो इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो हाथ बढ़ा लिया तेरे लिए, अब तू आजा मेरी शरण में, तू आता नहीं है। हाँ, तो जगन्नाथ जी को चावल इसलिए चढ़ता है क्योंकि कर्माबाई के चावल भगवान को पसंद थे, और वहां चावल ही होता था उस टाइम, कुछ नहीं होता था चावल के सिवा। तो फिर वहां के पुजारियों ने चावल का भोग लगाया, दाल और चावल, साग। अच्छा, चूंकि समुद्र था तो साग भी हो जाती थी, तो सब्जी चावल, दाल चावल उपलब्ध था तो भोग लगाया, इसलिए चावल का भोग। बोलिए भक्त वत्सल जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं आप, तो आप स्माइल करते रहिए, हर क्षण प्रसन्न रहिए। जब आप हर क्षण प्रसन्न रहेंगे, हर क्षण आपके भीतर प्रसन्नता रहेगी, आपका जीवन सुखमय होगा। सुखमय जीवन आप चाहते हैं तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा। लोगों ने आपको गाली दे दी तो भी आप स्माइल करते रहें, बुरा ना माने, क्योंकि यदि लोगों ने गाली दे दी तो कहीं उनकी गाली से आपका सुख चला ना जाए। क्योंकि कई बार होता है आपका मूड अच्छा है, आप बहुत खुश हैं, पर किसी ने आके गाली दे दी तो आप भी उदास हो जाते, गाली दे दी, सारा मूड ऑफ हो जाता है। तो आप सहनशील बनेंगे, लोगों की गालियां भी सुन करके आप स्माइल ही करते रहें, उनकी गालियों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। इन्हीं छोटी छोटी बातों से सहन करता हुआ व्यक्ति जब भगवान की राहों पर आगे बढ़ता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सुखमय जीवन बनाने के लिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें सहन शक्ति दीजिए, हम लोगों की गालियां सहन कर सकें, लोगों का अपमान सहन कर सकें, और सदा आपका चिंतन कर सकें। ये शक्ति भोजन ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार खाने का समय नहीं होता। एक बार नाश्ता करो, एक बार खाओ, तो खाने का समय नहीं होता। खाने का समय नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, नाश्ते में पहले हम अंकुरित खाते थे, चने अंकुरित करके थोड़ी सी बादाम भिगो के रख लेते थे, सवेरे खा लेते थे। पर समय का जब अभाव हुआ तो हमने क्या किया, बादामों को मिक्सी में पिसवाना शुरू कर दिया। अब इनको चबाने का समय नहीं है, तो फिर मिक्सी में पिसवा करके और फिर दाल चावल सब्जी रोटी तब तक तैयार हो जाता है, और सुबह खा लेते हैं। फिर रात्रि को पपीता खा लेते हैं, बस पपीता खा के दाल और सब्जी भी खा लेते हैं, रोटी और चावल नहीं खाते। जब बहुत भूख लगती है तो खा लेते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं रात को खाना ना पड़े, रात को सब्जी खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं और पपीता खा लेते हैं। बस रात्रि का खाया हुआ भोजन सदा सदा हमें केवल नुकसान देता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनका मोटापा ज्यादा है, ऐसे लोगों को रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। रात को ना खाएं तो बहुत अच्छा है। आप शाम को खा लें, शाम को खा लीजिए, 4 बजे खा लीजिए, 5 बजे खा लीजिए, रात्रि को मत खाइए। बस पहले के लोग ना ब्यारी करते थे, बयारू बोलते हैं, रात को ना बयारू करते थे। तो कितने बजे, पहले के लोग ना, गांव के लोग तो आज भी 7 बजे सो जाते हैं। आज भी गांव के लोग सर्दियों में अभी 7 बजे सो जाते हैं, मतलब 6 बजे 6:30 बजे तो उनका भोजन हो जाता है। तो शाम का 6 बजे का खाना 6 बजे आप खा लो, कोई बात नहीं। पर जो लोग मोटे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये लोग रात्रि को बिल्कुल ना खाएं। आप 5 बजे के बाद कुछ ना खाएं। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो भी रात्रि को ना खाए, बिल्कुल मत खाइए 5 बजे के बाद। और जिन्हें कोई बीमारियां नहीं है तो आप 7 बजे के पहले भी खा सकते हैं। रात का 10 बजे का खाना, 11 बजे रात का खाना, ये नुकसानदायक है, ये फिर आपको बहुत नुकसान देता है। तो हाँ, खाना पीना, मैं खाने वाला खाना कम खाता हूं, पीने वाला लिक्विड ज्यादा पी लेता हूं।
हाँ, जूस ले लेते हैं, नारियल पानी ले लेते हैं, बस इसी से चलता रहता है। क्योंकि पानी पीने को तो आपके साथ बैठे हैं तो भी पी सकते हैं, पर आपके साथ बैठे हैं तो खा नहीं सकते ना, इसलिए खाना वस्त्रम कलौ कीरेण भासितुम। आपके प्रश्न का उत्तर भागवत के महात्म्य में है। जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो, हाँ, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है। यही प्रश्न राजा परीक्षित का भी था। तो जिसकी मौत सिर पर नाच रही हो, उसे संसार से मन को हटाकर और पूरा मन की सारी इच्छाओं को समाप्त करके मन बिहारी जी के चरणों में आप लगावें और बिहारी जी से कहें कि हे नाथ, अब मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, अब तारो ना तारो, मर्जी तुम्हारी। तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना ही मौत के मुख से बचने का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई आपको और हमें बचा नहीं सकता इनके सिवा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है। हम लोग इसका अर्थ क्या करते हैं? गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर अर्थात शंकर है। इसका सही अर्थ यह है कि ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही क्या है? हमारे गुरु है। गुरु विष्णु, भगवान विष्णु ही हमारे क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान शिव ही हमारे क्या है? गुरु है। हम लोग इसका अर्थ गलत करते हैं। हम लोग अर्थ ये करते हैं कि गुरु आप ही ब्रह्मा हो, गुरु आप ही विष्णु हो, गुरु आप ही महेश्वर हो। ना, ये अर्थ गलत है। फिर सही अर्थ क्या है? ब्रह्मा आप ही गुरु हैं हमारे, विष्णु जी आप ही गुरु हैं हमारे, शिव जी आप ही गुरु हैं हमारे। फिर गुरु कौन है? गुरु एक साधन है, उस परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। साधन कैसा? जैसे नौका, एक नौका है, नदी में है, उस नदी से बहुत सारी नौका लोगों को पार लगाती हैं, बहुत सारी नाव हैं जो लोगों को पार लगाती हैं। कोई एक नाव पर बैठ जाइए, आप उस पार चले जाएंगे। उसी प्रकार गुरु मात्र एक नौका है, एक नाव है, जिसके माध्यम से आप उस पार चले जाएंगे। अर्थात जिस गुरु के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, तो गुरु साधन है उस परमात्मा तक पहुंचाने का। बिना गुरु के भगवान मिलेंगे नहीं, ये अटल सत्य है। गुरु के बिना परमात्मा की राह मिलेगी नहीं, ये भी अटल सत्य है। गुरु का बहुत बड़ा स्थान है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु भगवान से जोड़ने का एक साधन है। गुरु ही कोई कहे कि भगवान है ना, गुरु भगवान का, गुरु स्वयं ये कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूं। आपको पहले गुरु मिलते हैं, बाद में भगवान मिलते हैं। अब जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हाँ, तो एक बार गुरुजी और भगवान जी खड़े थे। चेले ने कहा पहले किसको प्रणाम करूं? तो भगवान ने कह दिया कि गुरु को प्रणाम कर लो। अरे भगवान ने कह दिया कि गुरु को प्रणाम कर लो, ये तो भगवान की भगवत्ता है ना, ये तो भगवान की महानता है कि बेटा गुरु के माध्यम से मैं मिला हूं, इसलिए पहले इनको प्रणाम कर।
भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तू इन्हीं को भगवान मान ले। इनके माध्यम से तुझे मैं मिल रहा हूं, इसलिए तू इनको प्रणाम पहले कर, फिर मुझे प्रणाम करना। हाँ, तो गुरु के माध्यम से भगवान मिल रहे हैं, इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। पर गुरु में कहें कि यही भगवान है ना, फिर गलत हो जाएगा। हाँ, आप कह रहे हैं गुरु भगवान है, तो फिर आप ये भी कहिए कि आपकी माँ भगवान है। जब आपको अपनी माँ में भगवान नजर आने लगे, जब आपको अपने पिता में भगवान नजर आने लगे, जब आपको माँ बाप में भगवान नजर आने लगे, फिर गुरु में भगवान नजर आए, तो फिर गलत नहीं, फिर सही है। फिर तो आपको धीरे धीरे सब में भगवान नजर आने लगेंगे। अब आप कह रहे हैं कि केवल गुरु भगवान है, आप ना माँ को भगवान समझ रहे हैं, ना पिता को भगवान समझ रहे हैं, और ना मंदिर में भगवान को भगवान समझ रहे हैं, गुरु को भगवान मान बैठे हैं। ये थिंकिंग गलत है। गुरु साधन है परमात्मा तक पहुंचाने का। गुरु क्या करता, मैं भी कथा सुना सुना के क्या कर रहा हूं, यही कि आप भगवान से प्रेम कीजिए, यही कि भगवान की शरण में जाइए। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि मैं भगवान हूं, और मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मेरे जितना बेवकूफ कौन है इस दुनिया में। भगवान भगवान है, हम इंसान इंसान हैं, हम बिंदु हैं, परमात्मा सिंधु है। हाँ, हम दुख के सागर में डूबे हैं, परमात्मा सुख के सागर में डूबे हैं। हाँ, इसलिए परमात्मा तो परमात्मा है, उनकी बराबरी कोई नहीं। चिंता करने का विषय यदि भारत में कोई है, विचार करने का विषय भारत में कोई है, और चर्चा करने का विषय भारत में कोई है, तो यही विषय है। आज बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, आदिवासी भील भाई लोग, ये बहुत भोले और बहुत सच्चे और बहुत सीधे होते हैं। क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इन्हें बरगला देते हैं। क्रिश्चियन जो धर्म, इनका जो अपना पंथ है, क्रिश्चियन पंथ है, धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग जाते हैं, मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। क्रिश्चियन लोग जाते हैं जंगल में आदिवासी भाइयों के पास, किसी को बुखार चढ़ी होती है ना, तो क्रिश्चियन लोग कहते हैं बोलो राम राम, और उसे बच्चों वाली मीठी गोली खिलाते हैं। वो बोलता है आदिवासी भाई राम राम, और गोली खा लेता है। फिर क्रिश्चियन बोलते हैं देख तेरी बुखार उतरी, उसने कहा नहीं उतरी। फिर क्रिश्चियन बोलते हैं कि देख तेरा भगवान झूठा है, सच्चा होता तो तेरी बुखार ना उतार देता। फिर क्रिश्चियन लोग ना पैरासीटामॉल खिलाते हैं उसको, पैरासीटामॉल खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। बोलो ईसु, अपने भगवान अपने का नाम लेके बोलते पैरासीटामॉल खाओ, और जब खाते हैं तो थोड़ी देर में उनकी बुखार उतर जाती है। और वो बेचारे इतने भोले हैं, वो ये नहीं जानते कि पैरासीटामॉल खाओगे तो बुखार तो उतर ही जाएगी। अब वो बोलते हैं देख तुम्हारा भगवान का नाम तुमने लिया तो बुखार नहीं उतरी, और हमारे भगवान का नाम लेके तुमने दवाई खाई बुखार उतर गई। अब बोलो किसका भगवान अच्छा? तो वो भोला भाला आदमी कहता है तेरा भगवान अच्छा। तो फिर ईसाई कहते हैं फिर आ जाओ हमारे धर्म में, क्या कर रहे हो तुम यहाँ हिंदू धर्म में? तो वो ऐसे बरगला के और वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। और हमारे ये हिंदू भाई आपस में लड़ रहे हैं, इनका ध्यान नहीं है उस तरफ। हाँ, कितने गांव की गांव आज परिवर्तित हो गए। लोग देख रहे हैं, जवाब अरे भाई विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपके आसपास यदि ऐसी घटनाएं हैं तो डरिए मत। क्यों डर रहे हैं आप? आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? धर्म की रक्षा के लिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? धर्म की रक्षा के लिए। तो आप धर्म की रक्षा के लिए यदि अपने कार्य करें, लोगों को जागरूक करें, भाई जरूरतमंदों की सेवा कीजिए ना। कई बार जंगल में आदिवासी लोग, भील लोग, इन्हें
जरूरतें होती हैं। इनके पास ना कभी कभी 100 रुपए भी नहीं होते, इनके पास कभी कभी आटा भी नहीं होता, इनके पास कभी कभी चावल और दाल भी नहीं होती। तो आप लोग, हम लोग सक्षम हैं तो हम इनकी मदद करें ना, आटा देकर, दाल देकर। आज भी हमारे भारत में ऐसे कोल भील आज भी हैं जो सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो 1 रुपए किलो आटा, 1 रुपए किलो जो चावल मिलता है सरकार की तरफ से, बहुत सारे जंगल के आदिवासी ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। भोले इतने हैं, सीधे इतने हैं, उनको पता नहीं कि लाभ कैसे लेना है। शिक्षा नहीं मिल पाई मेरी मां। चाहिए तो ये था कि हम सभी जो धनवान हैं वो ऐसे ऐसे स्थानों पे स्कूल खुलवाते, इनको पढ़ाने के लिए विशेष कदम बढ़ाते, हाँ इन्हें राशन बंटवाते, इनको अपने गले से लगाते, इनको प्यार देते। जब इनको प्यार देते तो फिर ये धर्म परिवर्तन ना करते। आपने प्यार देना, अब हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं छूना मत उसको, आदिवासी को मत छूना, उसको मत छूना। ये छुआछूत की दीवार हम लोगों ने खड़ी कर दी, इसलिए वो बेचारे सोच रहे हैं कि यहां तो सम्मान है नहीं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं कि आप जात पात का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दलितों को भी गले लगाइए, हाँ आदिवासियों को भी गले लगाइए। यदि राम माता सबरी को हृदय से लगा सकते हैं और जूठे बेर खा सकते हैं, राम वनवास जाते समय यदि निषाद राज भी भील थे, जंगल के थे भील निषाद राज, यदि भगवान निषाद राज के हृदय से लग सकते हैं, उसे हृदय से लगा सकते हैं, यदि भगवान छुआछूत नहीं मानते, ऊंच नीच की बात नहीं मानते, तो हम और आप भला ऊंच नीच में क्यों पड़े हैं? क्यों हम जात पात की इस दीवार को खत्म नहीं कर देते? क्यों नहीं हम एक प्यार से रहना शुरू कर देते? यहां जितनी माताएं रहती हैं, यहां इस दास अनिरुद्ध के पास जितनी माताएं रहती हैं, मैं कोशिश करता हूं सारी माताओं के चरण धोऊं। हाँ, जब मैं माताओं के चरण धोता हूं तो मैं अपनी माँ से ये नहीं पूछता कि तुम किस जात की हो। कोई ब्राह्मण माँ है तो मैं उसके भी पांव धोता हूं, कोई क्षत्रिय माँ है। हाँ, बहुत कुछ बुरा हुआ, पर सिर्फ बुरा हुआ ऐसा नहीं है, हमारा हृदय भी बहुत दुखी हुआ जब हम मजदूरों को पलायन करते देखते थे, रोता हुआ देखते थे, पैदल यात्रा करते हुए देखते, बहुत कष्ट हुआ। उनके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना ही करते हैं कि हे प्रभु उनका दुख दूर कीजिएगा। पर इस कोरोना काल से एक बहुत अच्छी चीज ये मिली कि पूरी प्रकृति को श्वास लेने का समय मिल गया। प्रकृति शुद्ध हो गई। साइंटिस्टों का कहना है कि 100 साल में भी ओजोन परत इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती थी जितनी कि ये 3.5-4 महीने में स्ट्रांग हो गई। ओजोन परत जहां से सूर्य का प्रकाश छन करके आता है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट धरती पर पड़े ना मेरी मां तो जल जाएगी धरती। ओजोन परत चलने की तरह इससे पहले रोकती है, उस प्रकाश को फिल्टर करके शुद्ध प्रकाश नीचे करती है। उसमें छेद हो चुके थे ओजोन परत में प्रदूषण के कारण। इस लॉकडाउन से वो ओजोन परत बहुत स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई, ठीक हो गए, उसके छेद समाप्त हो गए, प्रकृति सुंदर हो गई। पंजाब से ही हिमालय की चोटियां दिखने लगी। एक वीडियो आया बिहार से, वहां से हिमालय की चोटियां दिखने लगी। मतलब कितना शुद्ध हो गया। दूर हजारों किलोमीटर से हिमालय की चोटियां दिखी हैं इस कोरोना काल में, जो कि पहली बार संभव हो पाया है। तो ये फायदे हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ इस कोरोना से कि लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ गए। मेरे पास हजारों माँ बहन भाई और बच्चे ऐसे आए जिन्होंने यही कहा
कि इस कोरोना काल से हमने आपकी कथा सुननी प्रारंभ की और हमारा जीवन बदल गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस कोरोना काल में लोगों ने अपने आप को आध्यात्म से जोड़ा है। जिनको समय नहीं मिलता था उन्होंने समय अब भगवान ने दिया तो उसका कथा सुन सुन के खूब उपयोग किया। किसी ने स्वाध्याय किया, किसी ने वेद पुराण पढ़े, किसी ने कथा सुनी और लोगों ने अपने आप को बदला है। लॉकडाउन के पहले लोगों की जैसी स्थितियां थी अब उनमें सुधार है। आध्यात्म दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। आध्यात्म जगत से जुड़ने का एक अवसर मिला है लोगों को और लोग जुड़े भी हैं पहले से ज्यादा। इस कोरोना काल में रामायण सीरियल जो टीवी पर आया, इस रामायण सीरियल ने भी लोगों को भगवान के करीब ला करके खड़ा कर दिया है। दूसरा, कथाओं ने ये दास अनिरुद्ध को भी पूरे लॉकडाउन कथा सुनाने का मौका मिला और आपने सुना और आपके करीब कथा पहुंच गई, आपके करीब राम जी पहुंच गए, आपके करीब गोविंद पहुंच गए। इसलिए ये ना कहिए कि ये 2020 बुरा था। इस 2020 ने गलत था तो कुछ अच्छा भी था। जिनको समय नहीं था वो समय निकाल के कथा सुन पाए, भगवान को याद कर पाए, जीवन क्या है समझ पाए, जीवन क्यों मिला समझ पाए और आनंदमय जीवन अब जी रहे हैं। माँओं की सेवा से लोग जुड़ पाए। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो आकर के किसी एक माँ का सहारा बन रही हैं, किसी एक माँ को गोद ले रही हैं, तो जुड़ने का एक अवसर मिला है। और इस दास को भी यहां रहकर कथा सुनाने का अवसर मिला है। हाँ, अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी माताएं यहां जो रह रही हैं, इन माँओं से भी आप अब जानेंगे कि इन माँओं को यहां रहने में कितना सुख है और कितना दुख है। कोई दुख तो नहीं है, हाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। कई बार व्यस्तता में मैं माँ का स्मरण करना भूल जाता हूँ, पर कार्यकर्ताओं को लगा रखा है कि माँ को कोई तकलीफ ना हो। तो आज मैं अपनी माँ से भी जानना चाहूंगा कि ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनने में सफल हो। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हमें पाप और पुण्य क्यों लगता है? फिर जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से, फिर हम गुनाहगार क्यों हैं? जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो फिर गुनाहगार हम क्यों बनते हैं? इसका उत्तर यह है कि एक आपका ड्राइवर और एक आपकी गाड़ी। आपकी गाड़ी है, आपका ड्राइवर है। ड्राइवर गाड़ी वहीं ले जाता है जहां आप कहते हैं। आप कहेंगे एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाएगा। आप कहेंगे रेलवे स्टेशन जाना है, आप कहेंगे फलाने शहर जाना है। गाड़ी चलती तो है, आपकी मर्जी से चलती, अर्थात गाड़ी का मालिक जो कहता है ड्राइवर को वहीं जाना होता है। गाड़ी चलती है पर आपकी मर्जी से चलती है। आपने गाड़ी को एयरपोर्ट भेजा और तभी गाड़ी गड्ढे में गिर गई या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या यह भी आपकी मर्जी थी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गाड़ी मालिक की मर्जी से चलती है, पर ड्राइवर कहीं गिरा दे, गाड़ी ठोक दे, तो क्या उसमें मालिक की मर्जी थी? उसमें तो ड्राइवर की लापरवाही थी। अरे गाड़ी में ब्रेक भी थे, एक्सीलेटर भी था, तुमने ब्रेक क्यों नहीं दबाया? तुमने कंट्रोलिंग क्यों नहीं की? तुमने साइड में क्यों नहीं लगाया? यदि गाड़ी ठुकी है, गाड़ी को नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका जिम्मेदार मालिक छोड़ी है गाड़ी का, जिम्मेदार तो ड्राइवर है। इसकी गलती से हुआ। बस उसी प्रकार ये संसार तो सब परमात्मा रूपी मालिक के द्वारा चल रहा है, पर परमात्मा ने तुम्हें ड्राइवर बनाया है।
तुम्हारे पास बुद्धि है, समझने की विवेक है, क्या सही है क्या गलत है समझने की बुद्धि है। अब सामने गड्ढा है, मैं कहता हूं गड्ढे में गिर जाओ तो आप गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। आपको अक्कल है कि यहां गिरेंगे तो नुकसान होगा। यदि आपको सही गलत की परख करने की भगवान ने स्वतंत्रता दी है, समझ दी है, तो फिर तुम्हारे पापों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम पाप करो ही क्यों मत। तुम्हारे पास अक्कल थी ना, जब तुम गलत करते हो तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है ये गलत है, तुम उस आवाज को दबा देते हो और गलत करते हो, तो उसका अंजाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान की मर्जी से संसार चलता है, पर पाप और पुण्य तुम जो करते हो भगवान की मर्जी से नहीं, वो तुम अपने स्वार्थ के लिए करते हो। और बाद में भगवान के ऊपर मर देते हैं कि भगवान की मर्जी से चल। ना, मर्जी तुम्हारी थी, तुमको मना किया था ये काम मत करो, कहां माने तुम? अब किए हो, भोगो। आरोप क्यों लगाते हो भगवान पर? गाड़ी का मालिक अलग है और ड्राइवर अलग है। हम सभी ड्राइवर हैं, मालिक परमात्मा, संसार भगवान की मर्जी से चल रहा है, पर सही गलत जो भी हो रहा है इसका फल हमें और आपको इसलिए भोगना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास संयम का ब्रेक था। कर जगन्नाथ जी में लगाओ, बिहारी जी में लगाओ, वृंदावन जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, द्वारिकाधीश जी जाओ, एक एक महीना तीर्थों में रहो, फिर समय निकले तो घर में भी रहो। 2-4 महीना घर में रहे, 8 महीना तीर्थों में काटा, ऐसे चलते फिरते रहो भगवान की शरण में, तो भगवत प्रेम बना रहे। घर छोड़ना नहीं है कि पूरा घर छोड़ के तुम जंगल चले जाओ, जंगल में मर जाओगे, शेर खा जाएगा, वन विभाग तुम्हें रहने कहां देगा। आजकल नगर पालिका तुम्हें गैया नहीं पालने देती, गैया पालो तो उठा के ले जाती है नगर पालिका बड़े बड़े शहरों में। तो आजकल तुम्हें भजन बाहर करने